स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में आज जारी हो रहा है चित्तौड़गढ़ का रिपोर्ट कार्ड। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस ने अपने वर्तमान सांसद पर ही दांव खेला है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो चित्तौड़गढ़ की राजनीतिक तासीर को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के यदि राजनीतिक इतिहास की बात करें तो आंकड़ों के दम पर कांग्रेस और भाजपा बराबरी पर नजर आती है। इस सीट पर हुए अब तक 15 लोकसभा चुनावों में से 6 बार कांग्रेस, 6 बार भाजपा, 2 बार भारतीय जनसंघ और 1 बार जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ। लेकिन सियासी गणित भाजपा का भारी नजर आ रहा है। जनसंघ और बाद में जनता पार्टी, लेकिन कालांतर में यह भाजपा में परिवर्तित हो गई। इस सीट पर पहली बार सांसद बनने का गौरव भारतीय जनसंघ के यूएम त्रिवेदी को हासिल है। इतिहास के पन्ने पलटें तो इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता माणिक्यलाल वर्मा 1957 और 1962 में सांसद रहे, तो मेवाड़ के पूर्व राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ भी 1989 में भाजपा के टिकट पर सांसद बने। इस सीट पर वर्तमान सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास पहली बार सांसद बनी और केंद्रीय मंत्री के ओहदे तक पहुंची। आइए जानते हैं लोकसभा का क्या रहा है इतिहास। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट की हिस्ट्री रिपोर्ट की बात करें तो यहां से 1952 में हुए पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ ने अपना परचम फहराया और यूएम त्रिवेदी जीतकर संसद पहुंचे। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर माणिक्यलाल वर्मा जीतकर आए। वहीं 1962 में भी एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर माणिक्यलाल वर्मा ने जीत हासिल की और संसद का रुख किया। 1967 के चुनावों का जिक्र करें तो कांग्रेस के टिकट पर ओंकार लाल बोहरा जीतकर आए। वहीं 1971 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनसंघ के टिकट पर विश्वनाथ झुनझुनवाला ने जीत हासिल की। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी के टिकट पर श्याम सुंदर सोमानी जीतकर आए। वहीं 1980 में कांग्रेस के टिकट पर निर्मला शक्तावत जीती और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर निर्मला शक्तावत ने जीत हासिल की। 1989 के चुनाव का जिक्र करें तो राज परिवार से आने वाले महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। वहीं 1991 और 1996 में भाजपा के टिकट पर जसवंत सिंह जीतकर संसद पहुंचे। 1998 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उदयलाल आंजना ने जीत दर्ज की। वहीं 1999 में भाजपा के टिकट पर श्रीचंद कृपलानी जीते और 2004 में एक बार फिर से श्रीचंद कृपलानी ने अपनी जीत को भाजपा के टिकट पर दोहराया। 2009 यानी कि पिछले चुनावों का जिक्र करें तो डॉक्टर गिरिजा व्यास कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आई और केंद्रीय मंत्री बनी। आंकड़ों के गणित में कांग्रेस और भाजपा भले ही इतिहास के पन्नों में बराबर नजर आते हों, लेकिन पलड़ा कहीं न कहीं भाजपा का भी भारी दिखाई देता है। वर्तमान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों की करारी हार, देश में मोदी की लहर और प्रदेश में मिला भाजपा को प्रचंड बहुमत कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द है। तो दूसरी ओर अफीम किसानों के पट्टों को लेकर सांसद से नाराजगी और बहुप्रतीक्षित बड़ी सादड़ी नीमच रेल लाइन विस्तार नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। हालांकि डॉक्टर व्यास ने अपने मंत्रालय के तहत जिले में कई स्लम फ्री प्रोजेक्ट दिलाकर डैमेज कंट्रोल की कवायद की है। वहीं इस सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटों के ध्रुवीकरण से भी सीट पर समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। और इस बीच लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना, यह जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट में। गिरिजा व्यास ने जो अभी गरीबों के लिए आवास योजना जो निकाली है ना, उसके लिए वो बराबर कोशिश कर रही है और उसके लिए जो जगह भी देखी है और वहाँ काम भी स्टार्ट करवाया है। करीब करीब तो सबकी मतलब उन्होंने जो वादे किए हैं उनकी सबका मतलब ये चल रहा है। लोकसभा क्षेत्र का विकास के लिए चुनते और अपना अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते, इससे मतलब अपना विकास हो सके और विकास भी हुआ। हमारे जो आदरणीय सुश्री गिरिजा व्यास ने जब भी मौका मिला उन्होंने विकास करवाया। कोटा लाइन में भी नई गाड़ी जोड़ी। इन दो जो मतलब लाइन सप्ताह में 3 बार थी वो गाड़ी को डेली करवाया उन्होंने और हमारे मतलब किले को हेरिटेज में मतलब करवाया।
वादों को तो कोई विशेष पूरा नहीं किया, लेकिन हमारा मतलब है चित्तौड़ की पब्लिक ये चाहती है कि चित्तौड़ एक ऐतिहासिक नगरी है जिसमें किले का विकास होना, रोडों का विकास होना, पार्कों का विकास होना। सांसद होने के नाते गिरिजाबाई सिद्धि चाहती तो उनके ये शासनकाल में हो सकता था। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कोई भी काम मुझे नहीं लगा अभी तक कुछ हुआ है। अभी तक तो यही चल रहा है जो दिख ही रहा है सबको। मगर जहाँ सांसद महोदय है, अगर महीने में 2 बार आते हैं तो मैं चाहता हूँ कम से कम 15 बार चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में आएँ और लोगों से मिलें। तो जनता बोली, नेता बोले, लेकिन दोनों के बोलने के अपने अपने मायने और फायदे नुकसान हैं। लेकिन अब सुनते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया की राय, जो सदा सच का आईना होती है। 60% विकास की बात कर सकते हैं गिरिजाबाई के कार्यकाल में। ट्रेन से संबंधित बात करें तो जिस तरह की सौगातें ट्रेन की वो देना चाहती थी उतना वो चित्तौड़ को नहीं दे पाई है। अफीम पट्टों की बात करें तो अफीम पट्टों के कई किसानों के पट्टे कट गए हैं, उनको बहाल नहीं कर पा पाई है गिरिजाबाई। पिछले 5 वर्षों में सांसद गिरिजाबाई का जो कार्यकाल रहा वो कांग्रेस के लिए तो काफ़ी सहजतापूर्ण रहा। और साथ ही अगर हम विकास की बात करें तो विकास के मामले में गिरिजाबाई का कार्यकाल जो हम 60 से 40 की तुलना करेंगे 40% यहाँ विकास हुआ है। 7% विकास आज भी संसदीय क्षेत्र का बाकी है। तो ये तो थी जनता की राय। सुनी आपने, पत्रकारों की बात भी सुनी। जनता कई बार हवा की लहर में कई बातें कह जाती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी अपनी बात रख रहे हैं। जहां भाजपा व्यास की उपलब्धियों को शून्य बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे ऐतिहासिक बता रही है। क्या कहते हैं नेता, जरा सुनते हैं उनकी जुबान। देखिए, जहाँ तक सांसद का सवाल है, सिर्फ एक उपलब्धि उनके नाम पर मैं मानता हूँ कि वो महीने में 1 बार 2 बार या 3 बार बरोबर क्षेत्र में आती रही है। क्योंकि जो केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत काम यहाँ होने चाहिए, वो काम चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आते। और चित्तौड़ शहर की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या जो भी एक आरोपी बन रहा है, जिसमें सीधा सीधा केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उस नाते भी अभी तक ऐसा कोई काम वो नहीं कर पाया, ना जनता के बीच में ऐसा कोई विषय आ पाया। सांसद को इसलिए सुनते हैं विकास कराएं और अपने राज्य को मतलब सबको संभाल के रखे और अच्छा रखे सबको। मंत्री बनने के बाद उन्होंने मतलब मकान के लिए, गरीबों के लिए सब अच्छे काम ही कराए, लोन वगैरह है, किए वादे जो तो पूरे किए उन्होंने। तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है और पत्रकारों ने भी दे दी है अपनी राय। अब बारी है सांसद गिरिजा व्यास की कटघरे में आने की और सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद कह रही हैं कि अब मैं भी बोलूं। 2 चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी थी जिसकी तरफ एक अलग दृष्टि से चित्तौड़ के संबंध में सोचा जा सकता था। पहला था कि हम किले को लेकर के क्या करें। दूसरा था यहाँ के किसानों की जो समस्या थी अफीम की। और तीसरी बात थी कि पेयजल तथा अन्य किसानों को लाभ देते हुए पर्यटन के क्षेत्र में और भी क्या कुछ किया जा सकता है। आज मैं कह सकती हूँ कि कम से कम 90% लोगों को पट्टे, उस समय के जो वंचित थे वो पट्टे, अफीम के पट्टे मिले। एक समस्या पानी की थी, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर काफ़ी कुछ ज़मीन जंगल की आ जाती है, तो उसको जंगल से निकाल करके मेरे कुछ क्षेत्रों में जो निमाड़ के क्षेत्र हैं, एक आधा प्रतापगढ़ का है, बेगू का है, उनमें से उनको निकाल करके पेयजल के स्रोतों को और चित्तौड़गढ़ के स्रोत को आगे बढ़ाना और कपासन के अच्छी सी फीडर इसको स्थापित करना। मेडिकल कॉलेज हम लोग राजस्थान के स्तर पर लाए तो 2-3 तरह से मैं इन चीज़ों को बांट सकती हूँ। यहाँ का आपका जो ब्रिज है और अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज और ख़ास करके रेलवे का जो ब्रिज है, वो ब्रिज उसको भी रेलवे मंत्रालय से लाया, जो बन करके अब तो तैयार है। और आज आप देखें तो हमारा जो सड़कों का विकास है वो सारा का सारा चित्तौड़ को आधारभूत बीज का स्थल मानते हुए वो मध्य प्रदेश की तरफ भी पूरा 4 लेन हो चुका है और यहाँ से लेकर के दाहोद तक का भी पूरा बन चुका है। तो अवेयरनेस के कार्यक्रम, बच्चों को ट्रेनिंग के कार्यक्रम, नर्सिंग में अभी के अभी एक फतेहनगर में और केंद्र सरकार से लेकर के आई हूँ। एक और नर्सिंग पहले से कॉलेज हम प्रतापगढ़ में चला चुके हैं, गवर्नमेंट का यहाँ पर चित्तौड़ में कर चुके हैं। तो जहाँ जिस वक्त मिला, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, मैंने ये कोशिश की कि मैं केंद्र बुंदी मानते हुए चित्तौड़ को, इस क्षेत्र का, मुझे पूरे संसदीय क्षेत्र का विकास करना है। तो लोगों को अवेलेबिलिटी है,
मेरे यहाँ बेल सिस्टम नहीं है, कोई किसी तरह की कोई घंटी बगैर रात को कोई 12 बजे तक मेरे घर में प्रवेश कर सकता है। तो एक ईमानदारी छवि के साथ मैंने अपने अस्तित्व को अब तक की ज़िंदगी को जिया है। प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना मेरी ज़िंदगी में है क्या? मेरी ज़िंदगी को जब मैंने पूरी तरह से राष्ट्र के लिए, कांग्रेस के लिए न्यौछावर कर दिया तो अपना मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सब कुछ मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए। उदापुर था, उदापुर के लिए। चित्तौड़ है, लेकिन चित्तौड़ के लिए। तो जनता बोल चुकी, नेता पत्रकार भी बोल चुके, सांसद ने भी अपनी बात रख दी। अब वक्त है चित्तौड़गढ़ की पूरी तस्वीर को जानने की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं चित्तौड़ और गिरजा व्यास की फाइनल रिपोर्ट के साथ। पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार। चित्तौड़गढ़ सीट से फाइनल रिपोर्ट का जिक्र करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करवाना सांसद के हक में जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुविधा के नाम पर कुछ काम हुआ है। वहीं जिले में नई ट्रेनों का संचालन हुआ है। जिले में स्लम फ्री प्रोजेक्ट आना सांसद के हक में जा सकता है। वहीं अफीम किसानों को भी कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन इस बीच कई काम ऐसे हैं जो अब तक नहीं हो पाए। प्रतापगढ़ में रेलवे का नहीं आना एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। वहीं सादड़ी नीमच रेलवे लाइन के विस्तार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। राजीव आवास योजना में वित्तीय स्वीकृति नहीं होना सांसद के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े करता है। वहीं प्रतापगढ़ पीपलोदा सड़क मार्ग पर कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है।